स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। अगर हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर में अवेलेबल चीज़ें हैं उसमें हम उसकी डिस्कशंस में जाते हैं। तो बिलीफ सिस्टम, जो बिलीफ है, जो ईमान है हमारा, वो इसका स्ट्रक्चर है। बिलीफ आर ट्रेट्स विच आर कंसिडर्ड ट्रू एंड वैलिड। जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हमारा ईमान है, हमारा अल्लाह पाक पे ईमान है, हमारा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी नबी-उज़्ज़मा हैं, उस पे हमारा यकीन है, हमारा ईमान है, हमारा बिलीफ है, ये ट्रू बेस पे होता है और ये वैलिड होता है। इसके मेंबर्स के लिए इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होती। बिलीफ सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम में बिलीफ सिस्टम ट्रू और वैलिड कंसिडर किया जाता है। द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सच बिलीफ आर अनक्वेश्चनेबल, कि इस पे कोई क्वेश्चन किसी सूरत हो ही नहीं सकता। हम बीइंग अ मुस्लिम, हमारा अपने खालिक हकीकी अल्लाह पाक पे ईमान है, जैसे हमारा अपने आखिरी दिन पे, मौत पे हमारा ईमान है कि हर मुसलमान ने, हर इंसान ने एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे अल्लाह पाक के, उस पे हमारा ईमान है। तो इसी तरह इस पे कोई क्वेश्चन किसी भी सूरत नहीं हो सकता और ये टेकन फॉर ग्रांटेड है। रिचुअल सेरेमनीज, रिलीजियस सेरेमनीज आर द सेक्रेड एंड एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस। और उन सेरेमनीज में जो रिलीजियस और रिचुअल सेरेमनीज हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? नमाज है, ज़कात है, कुर्बानी है, ईद है, और इस तरह के जितने भी हमारे रिलीजियस इवेंट्स हैं वो सारे हम इसको रिचुअल्स और या सेरेमनीज कहेंगे। सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर कंसिडर्ड होली ऑब्जेक्ट्स, जिसमें होली बुक्स हैं, कुरान पाक है, या दूसरे मज़ाहिब के लिए उनकी होली बुक्स हैं, मसाजिद हैं, हमारे हमारे मदरसाज हैं जो हमारे होली प्लेसेस हैं। या तो सिंबलिज्म की अगर बात करें तो सिंबल इज़ अ साइन और ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। सिंबल गिव्स मीनिंग टू ह्यूमन एक्शन एंड बिहेवियर। के जो रिलीजियस सिंबल्स हैं वो आपके एक्शन और बिहेवियर को मोल्ड करते हैं आपके एक्शन के लिए। जैसे अजान हो रही है तो ये एक सिंबल है कि अल्लाह पाक ने बुलाया है, हमें उसके हुजूर हाज़िरी देनी है। जो अल्लाह पाक का फरमान है 5 वक्त नमाज हम पे फ़र्ज़ की गई है, तो अगर अजान की आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है तो उसका मतलब यही होता है कि हमने अब नमाज अदा करनी है। तो ये जो है सिंबलिज़म जो है, तो वो इंसान के बिहेवियर को उस तरह मोल्ड करते हैं। या अगर हम तिलावत कुरान पाक की सुनते हैं, रिसाइटेशन ऑफ होली कुरान, तब भी इंसान के बिहेवियर में जो तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, तो वो जो है हम उसको भी एक रिलीजियस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे हमने पहले ज़िक्र किया कि बहुत सारे जो हैं मेडिकल वार्ड्स, हॉस्पिटल में ये प्रैक्टिस उन्होंने स्टार्ट करके देखी कि स्पिरिचुअलिटी का डिज़ीज़ के साथ क्या लिंक बनता है। तो जब कुरान पाक की तिलावत लगाई जाती है तो इंसान का जो बिहेवियर है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, जब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के ये डिफरेंट रोल्स असाइन किए गए होते हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस पे, और वो उसी तरह के अपने रोल प्ले कर रहे होते हैं। जिसमें हम बात करेंगे कि फॉलोअर जो हैं, रिलीजियस फॉलोअर्स, उनका जो रोल है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इमाम जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उनका अपना रोल है। जो तबलीग कर रहे हैं उनका अपना रोल है। तो इसी तरह जो डिफरेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना अपना रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं फॉर द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, फॉर द बेटरमेंट, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ दैट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। सेक्ट की अगर बात करें तो सेक्ट इसी तरह है कि जैसे सोशियोलॉजी में एक पर्सपेक्टिव और एक पैराडाइम की अगर हम बात करें, पैराडाइम को अगर हम कहें कि सोशियोलॉजिकल पैराडाइम या कोई भी पैराडाइम है, वो एक ब्रॉडर सेंस की बात की जाती है। जैसे जैसे अल्लाह पे ईमान, ये दुनिया किसने बनाई? अल्लाह पाक ने बनाई। अल्लाह पे ईमान, ये एक पैराडाइम है मुस्लिम्स का। तो उस पैराडाइम में रहते हुए कि अल्लाह पे तो सब लोगों का ईमान है, उस पैराडाइम में रहते हुए डिफरेंट सेक्ट मौजूद हैं।
जैसे कि मैं बात करता हूँ कि अगर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, तो अगर आप सामने बैठ के देखेंगे तो मैं आपको कुछ और तरह का नज़र आऊँगा। अगर आप इस साइड से होके मुझे देखेंगे, अपने लेंस को थोड़ा-सा डिफ़रेंट करेंगे तो शायद मेरी ये वाली साइड आपको नज़र आए। मेरी फ्रंट साइड आपको ना नज़र आए, जब मेरी ये साइड आपको नज़र आएगी तो मैं थोड़ा-सा डिफ़रेंट आपको नज़र आऊँगा। लेकिन मैं वही हूँ जो आपको रूडर सोशियोलॉजी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो सेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक मेजर पैराडाइम इस्लाम है, मेजर पैराडाइम अल्लाह पे यकीन है। अब उसमें रहते हुए डिफरेंट जो हैं सेक्ट अवेलेबल हैं, और जिसमें हम जैसे बात करते हैं शिया सेक्ट है, सुन्नी सेक्ट है, अहले हदीस सेक्ट है। उनका जो पर्सपेक्टिव है इस्लाम को देखने का, वो थोड़ा-थोड़ा डिफ़र करता है। उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, वो थोड़ी-थोड़ी डिफ़र कर रही होती हैं। बाकी मेजर पर्सपेक्टिव तमाम सेक्ट्स का एक ही होता है।